पवनपुर नामक गांव में सावित्री नाम की औरत रहा करती थी। उसके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम था पूनम और छोटी बहू का नाम सोना। सावित्री और पूनम हमेशा सोना को तंग किया करते थे, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सोना से शादी अपनी पसंद से की थी और सोना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। पूनम बोली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं, क्या करूं? पूनम बाहर काम कर रही सुनैन पूनम बाहर काम कर रही सोना के पास गई और कहा, सोना सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। सोना बोली, ठीक है दीदी, अभी ले आई। सोना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक पूनम माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। पूनम बोली, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तुमने सोना? कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती हो? कितना नुकसान कर दिया। सावित्री बोली, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। सोना बोली, माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। पूनम दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। पूनम बोली, तो क्या कहना चाहती है, मैंने तोड़ा है? सोना ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ पूनम रोने का नखरा करने लगती है। पूनम बोली, देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। सोना ने कहा, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पूनम बोली, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। सावित्री ने कहा। सावित्री बोली, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम खत्म ना हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। पूनम ने कहा, जंगल चले जाइए समय से, समझ गई? सोना बोली, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? पूनम ने कहा, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया ना, सो बोल दिया, समझ गई? सोना बोली, माँ जी। सावित्री बोली, पूनम ने क्या कहा समझ नहीं आया? सोना ने कहा, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सोना उदास मन से वहां से चली जाती है। सावित्री बोली, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। यह सब सोना ने सुन लिया। पूनम बोली, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। सावित्री ने कहा, ठीक है, जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। पूनम बोली, जी माँ जी, अभी लेकर आई। पूनम वहां से चली गई। सावित्री ने कहा, अब बस इस सोना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सोना काम करते करते रोने लगी। सोना ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में यह सब सोचना बंद कर दें? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं यह सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सोना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सोना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और छांव में बैठ गई। तब तक उसके थैले से रोटी का डब्बा नीचे गिर गया। सोना बोली,
अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं तो खाना ही भूल गई। क्या करूं? क्या करूं अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूं। इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूं, खा ही लेती हूं। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। सोना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। सोना बोली, तुझे भूख लगी है? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। सोना ने कहा, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सोना बोली, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। यह रास्ता जल्दी पहुंचा देता है, इसलिए यहां से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सोना को उस पर दया आ गई। सोना ने कहा, अम्मा बैठो, मेरे पास दो रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लग रही हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सोना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत बोली, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे। बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सोना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद लाल कपड़ा चढ़ाकर और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सोना बोली, धन्यवाद अम्मा। बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी हमारे गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम सावित्री देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत बोली, जरूर बेटा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। अब बेटी, तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सोना बोली, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत ने कहा, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सोना ने कहा, जी अम्मा। सोना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक के कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। पूनम बोली, माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? सावित्री ने कहा, रुक, मैं देखती हूं। सोना, जा तू देख, क्या है वहां? सोना ने कहा, माँ जी, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। सास बोली, जाती है या नहीं? इसके बाद सोना कमरे में देखने चली गई। वहां कोई नहीं था। सोना बोली, माँ जी, यहां कुछ भी नहीं है। सास ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? पूनम ने कहा, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहां जालियां लगा दो। सावित्री ने कहा, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सावित्री ने कहा, सोना सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी हैं, और हाँ, पर्दे भी। समझ गई? सोना बोली, जी माँ जी। तब तक वहां उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा ने कहा, प्रणाम अम्मा,
कैसी हो आप? सास ने कहा, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा ने कहा, मैं ठीक हूं माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूं। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? सावित्री बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूं बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूं। सावित्री जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सोना के पास जाकर बोली, सोना, तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूं तू अपने मायके वालों को बता दे। सोना ने कहा, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शारदा बोली, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। सोना ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शारदा ने कहा, तो बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूं कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तो परेशान मत होना। सोना ने कहा, यह सब मेरा परिवार है और परिवार में तो यह सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। सावित्री ने कहा, ले शारदा अपना शहद। शारदा बोली, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूं। उसने सोना की तरफ देखा और चली गई। सोना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात का समय हुआ तो सावित्री ने कहा, अरे ओ सोना, खाना बना या नहीं? सोना बोली, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूं। सावित्री ने कहा, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत जोर से। सोना ने कहा, अभी रखती हूं माँ जी। सावित्री खाना खाते ही बोली, छी छी छी, थू, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाएं। सोना ने कहा, माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और पूनम ने सास और पूनम ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। सावित्री बोली, और ला रोटी। सोना बोली, माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई हैं। सावित्री बोली, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। सावित्री ने पूनम को वो खाना दिया। पूनम ने वो खाना तुरंत गाय को खिला दिया और वापस वहां बैठ गई। पूनम बोली, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने सोना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सोना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। पूनम बोली, माँ जी, फिर से यही आवाज? सास ने कहा, यह आवाज तो कल से भी ज्यादा है। पूनम बोली, माँ जी, इस सोना को वहां भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। सास ने कहा, अगर वहां कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सास ने सोना से कहा, ओ सोना, जाके देख कौन है वहां। सोना ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। सास बोली, जाती है या मारूं? सोना जैसे ही कमरे में गई, पूनम ने दरवाजा बंद कर दिया। सोना बोली, माँ जी, दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? माँ जी, मुझे डर लग रहा है। सास बोली, यह सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। सोना बोली, माँ जी, यहां सांप है, सांप सांप। सोना जाकर कोने में छिप गई। सोना को अचानक अम्मा की बात याद आई। सोना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे पित्र, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक वहां पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सोना को बुढ़िया की बात याद आ गई। सोना तुरंत डरते डरते उसके पास गई
और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। सोना ने कहा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। पूनम बोली, माँ जी, चलिए, लगता है वह मर गई। जानवर उसे अभी तक खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। सास ने कहा, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन पूनम ने कमरा खोला। सोना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। पूनम चिल्लाई। सास बोली, क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? सास ने जैसे ही कम सास जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। सास बोली, हमारी तो किस्मत ही खुल गई पूनम। पूनम ने कहा, माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली वह मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी, देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेंगी। पूनम जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक पूनम को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने की वजह से ही सोना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहां प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत बोली, यह सब केवल सोना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। पूनम ने वो हार फेंक दिया। सोना बोली, अम्मा, माँ जी और पूनम दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सोना बोली, अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, दोनों बच जाती हैं। सोना ने फिर से कहा, पूनम दीदी, आप ठीक तो हो ना? सोना ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मेरे बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत ने कहा, यह सब तेरा है सोना। सोना ने कहा, अम्मा, यह सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप यह सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वे चाहते थे कि यह सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद यह खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो वेश बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, यह जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तो बहुत भोली है। सब याद रखना, यह खजाना सिर्फ तुम्हारा है। यह कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए सोना, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। यह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। सोना बोली, माँ जी, यह सब आपका है। इसका जो भी कुछ करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। सावित्री बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है। क्यों सोना? सोना ने कहा, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पूनम बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और बढ़ा दी। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। सास बोली, सोना,
इसकी हकदार सिर्फ तू है। यह जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। सोना बोली, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद सोना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सोना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।